अगर आज 2026 में भी तुम सिर्फ अपने हाथ पैर की मेहनत पर जी रहे हो तो मैं सीधे बोलूँगा तुम हर साल गरीब होते जा रहे हो, धीरे धीरे, चुपचाप, और तुम्हें पता भी नहीं चल रहा। अमीर आदमी कभी सिर्फ अपनी मेहनत पर नहीं जीता, वो एक सिस्टम बनाता है, एक पाइपलाइन बनाता है, और उस पाइपलाइन से पैसा टप 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 बिना रुके बहता रहता है। आज मैं वो 4 काम बताऊंगा जो गांव में रहकर एक बार मेहनत करके सिस्टम बना लिया तो बाकी ज़िंदगी इनकम देते रहेंगे। अब एक कड़वा बात बताऊं जो शायद किसी ने तुम्हें आज तक नहीं बताया। अमीर आदमी को कभी पसीना बहाते देखा है? नहीं देखा है, क्योंकि उसने दिमाग से एक बार मेहनत की और वो मेहनत आज भी उसके लिए काम कर रही है। वो सो रहा है, पैसे आ रहे होते हैं, घूम रहा होता है, पैसे आ रहे होते हैं। यही है सिस्टम इनकम। और गरीब आदमी की सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? उसे पता ही नहीं है कि उसे कितना पैसा चाहिए। पूछो तो बोलेगा बहुत पैसा चाहिए। कोई नंबर नहीं, कोई टाइम नहीं, कोई टारगेट नहीं। बिना मंजिल के चलने वाला रास्ता हमेशा भटकाता है। अगर एक पेट्रोल बाइक में आपने फुल टंकी पेट्रोल भरवा लिया और आपको पता नहीं है आपको कहाँ जाना है तो आप कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकते। इसलिए पहले यह तय करो मुझे हर महीने कितना चाहिए। सोचो, घर का किराया 3,000, बिजली बिल 1,000, राशन 5,000, बच्चों की फीस 2,000, ईएमआई 5,000, दवाई, कपड़े, गाड़ी का तेल 2,000, कुल हुआ 18 से 20,000 महीना। बस इतना तय कर लो। और अब सुनो, अभी 20,000 हर महीने रोज हाथ तोड़े कैसे आएंगे वो मैं बताता हूँ एक एक करके। लेकिन इन चारों बिजनेस में से मेरा पसंदीदा है चौथा बिजनेस आइडियाज़। शायद आपको भी वो आइडियाज़ पसंद आए। पहला काम वो है जो मैं खुद करता हूँ। अब ये कोई ज्ञान की बात नहीं है, ये मेरा खुद का चलता हुआ बिजनेस है। एक दिन मैं बैठा था लेकिन दिमाग अंदर ही अंदर चल रहा था, यार ऐसा क्या करूं कि मैं कहीं भी रहूं पैसा आता रहे। सुबह से शाम हो गई, कोई आइडिया नहीं आया। रात को खाना खाया और टहलने निकल गया। अब जहाँ पर मैं टहल रहा था वहीं से मेरे पास के अंकल भी टहल रहे थे, लेकिन मैं इतना अपने आप में खोया हुआ था कि उन्हें नज़रअंदाज कर दिया। और ऐसा पहली बार हुआ। उन्होंने पूछा, क्या हुआ, बड़े खोए खोए से लग रहे हो? मैं कहा, नहीं अंकल, बस ऐसे ही। अंकल ने बोला, नहीं बताओ क्या बात है, घर वालों ने कुछ बोला है, बताओ तो। मैं बोला, नहीं घर वाले कुछ नहीं बोले हैं। अंकल ने कहा, देखो बेटा, अपनी परेशानी बताने से आदमी को नींद बहुत अच्छी आती है। मैंने कहा, मैं सोच रहा था कुछ धंधा करूं, कुछ सेविंग्स है मेरे पास, लेकिन समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, धंधा कोई बिकने वाली चीज़ नहीं है जो मार्केट में गए उठा लाए। धंधा अपने अगल बगल परेशानी को दूर करने का तरीका है, और जो ये तरीका अपनाया वही आज पैसे कमा रहा है। धंधे में लंबा टिकना है तो छोटा ही सही कोई ऐसा काम करो जो लंबा टिके। और हाँ, कल भोज है घर पर तो कुछ बर्तन मंगवाने हैं टेंट से। अब वो फ़ोन नहीं उठा रहा है टेंट वाला, तो घर पर समय से आकर उसके घर चले जाना। अब अंकल ने जो रास्ता दिखाया, भाई मुझे उस रात नींद नहीं आई, और सुबह उठते ही बाइक उठाया और निकल पड़ा शहर की तरफ। एक बर्तन की दुकान में गया, दुकानदार से बात की, और वो जो उसने बताया वो मेरी ज़िंदगी बदल गई। सोचो, गांव में हर हफ्ते कुछ ना कुछ होता है, शादी, बर्थडे, भोज, मृत्यु भोज, कोई त्यौहार, कोई पार्टी, और इन सब में एक चीज़ हमेशा चाहिए होती है, बर्तन। बड़े बड़े तपेले, कढ़ाई, परात, बाल्टी, चूल्हा। अब कोई हर बार ये सब खरीदेगा नहीं, वो भाड़े पर लेगा। मैंने कुछ पैसे लिए और सीधे बर्तन खरीद लाया। टब 8 पीस, बाल्टियाँ 12 पीस, परात, चूल्हे 10 तरह के आइटम। घर वाले बोले, ये सब क्या ले आए, घर में जगह नहीं है और ऊपर से ये सब उठा लाए। लेकिन 15-20 दिन के बाद भीड़ लगने लगी। मैंने हर चीज़ पर रेट लिखवा दिया, मार्केट से 30 से 40% सस्ता। जो बाजार में 60 रुपये मिलता था मैंने 30 रुपये में दिया। क्यों? क्योंकि मुझे हज़ारों रुपये चाहिए था, एक एक रुपये नहीं। नतीजा, रोज़ 700 से 1,000 रुपये आने लगे, बिना कहीं गए, बिना कुछ बेचे। सामान घर से जाता है, वापस आता है, पैसा मेरे पास रहता है। और आज मेरे घर वाले देखभाल करते हैं, मुझे कुछ नहीं करना। यह है असली सिस्टम इनकम। हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म के हो, शादियाँ 12 महीने होती हैं।
पार्टियां 12 महीने होती हैं, बर्थडे 12 महीने आते हैं। ये बिजनेस कभी बंद नहीं होता। दूसरा काम, ये मैं नहीं करता लेकिन मेरे गांव में एक आदमी करता है और वो बिना कुछ किए कमाता है। सोचो आजकल गांव में मकान कितने बन रहे हैं। ईंट 17,000 रुपये ट्रॉली, सीमेंट, बालू, गिट्टी। मकान बनना कभी नहीं रुकता। एक मकान बना, उसके ऊपर मंजिल बनाओ, बेटे का मकान बनाओ, दुकान बनाओ। ये सिलसिला सदियों से चल रहा है और कभी नहीं रुकेगा। अब जब मकान बनता है तो क्या चाहिए? पटरी, बल्ली, फार्मा, फावड़ा, कस्सी, ड्रम, बाल्टियाँ। क्या हर मजदूर ये सब खरीदेगा? नहीं, वो भाड़े पर लेगा। तुम ये सब सामान खरीद के रख लो, जब किसी को ज़रूरत हो वो आएगा, ले जाएगा, वापस लाएगा और पैसे देगा। पानी की दिक्कत वाले इलाके में टैंकर भाड़े पर दो। 9x9 का कॉलम निकालना है, फार्मा भाड़े पर दो। बीम डालनी है, पटरा भाड़े पर दो। रोज का 700 से 800 बिना कहीं गए, महीने का 21,000। और तुमने क्या किया? एक बार पैसा लगाया और सिस्टम चला दिया। अब सबसे ज़रूरी बात, ये आंकड़े एक अनुमान है। आपकी गांव की लोकेशन और डिमांड के हिसाब से कमाई कम या ज़्यादा हो सकती है, क्योंकि हर कोई तो इतना नहीं कमा सकता ना। कोई इससे ज़्यादा भी कमा सकता है, कोई इससे कम भी कमा सकता है, लेकिन हाँ, कमाएगा ज़रूर। तीसरा काम, जिनके पास 4 से 5 लाख है, ये सबसे मजबूत और सबसे टिकाऊ सिस्टम है। मान लो तुमने 5 लाख में 5 कमरे बनाए, गांव में अच्छी लोकेशन पर। एक कमरा 2,000 किराया, 5 कमरे, महीने का 10,000। अच्छी जगह है, शहर के पास है, तो 3,000 से 5,000 रुपये प्रति कमरा भी हो सकता है। मैंने खुद 20 कमरे बनवाए हैं, मैं जानता हूँ 5 लाख में 5 कमरे बनते हैं अगर दिमाग से काम किया जाए तो। हो सकता है शहर में नामुमकिन लगे, लेकिन गांव की अपनी ज़मीन और सूझबूझ से यह आज भी किया जा सकता है। और एक बात, लोग कहते हैं इतने में नहीं बनेगा, वो लोग फालतू में खर्च करने वाले हैं। बिजनेस पर्पस से बनाओ, हर रुपए का हिसाब रखो, बन जाएगा। दुकान बनाओ, किराए पर दो, कमरे बनाओ, किराए पर दो, पैसा हर महीने खुद आएगा तुम्हारे बिना मांगे। यही है असली पैसिव फ्लो। चौथा काम, जिनके पास 80,000 से 1 लाख है उनके लिए 2026 में सेविंग कटिंग का रेट क्या है? 80 से 100 रुपये। और ये रेट बढ़ता ही जाएगा क्योंकि महंगाई रुकती नहीं। तुम क्या करो, एक सैलून खोलो, 2 कारीगर रखो, उन्हें बोलो तुम यहाँ रहो, जितना कमाओ मुझे सिर्फ 200 रोज दो, बाकी सब तुम्हारा। 2 कारीगर, 400 रुपये रोज, महीने का 12,000। या फिर आप एक काम और कर सकते हो, आप उन्हें कमीशन बेस पर रख सकते हो। आप उन्हें बोलो कि आप जितना भी बाल काटोगे, चाहे जितने लोगों का काटो, 50% मुझे चाहिए और 50% खुद रखो अपने पास। अब इसमें आपने क्या किया, एक बार 80,000 लगाए, दुकान बनाई, कारीगर बैठाए और सिस्टम चल दिया। 15 दिन में जाओ, हिसाब लो, वापस आ जाओ। यही है वो काम जो अमीर करते हैं, जो बुद्धिमान करते हैं, जो बनिया बुद्धि व्यापारी लोग करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप इस चीज़ को एक्सपेंड कर सकते हो। आप एक दुकान खोले हो, उसी पैसे से जब आप प्रॉफिट कमाओ, उसी पैसे से 2 खोलो, 3 खोलो, 4 खोलो, 5 खोलो, बढ़ाते चले जाओ और पैसे बढ़ते चले जाएंगे। अब एक आखिरी बात, और ये सबसे ज़रूरी है। ये सब सुनकर तुम्हारे मन में 2 चीज़ें आई होंगी। पहली, चलेगा कि नहीं चलेगा। दूसरी, लोग क्या कहेंगे। यही 2 चीज़ें गरीब आदमी को ज़िंदगी भर गरीब रखती है। जब मुझे ये सब नहीं पता था, मैं भी गरीब था, लेकिन जिस दिन समझ आया जो मुझ पर हंस रहा है वो खुद भीख मांग रहा है, उस दिन से मैंने शर्म छोड़ दी। क्योंकि धंधे में आपको शर्म छोड़ना होता है मेरे बॉस। बिना शर्म छोड़े आप काम नहीं कर सकते हो। छोटा छोटा ही धंधे में तो पैसा है नहीं। आप जियो सिम निकाल कर अंबानी बनकर थोड़ी ना पैसे कमा सकते हो। आपके पास इतना पूंजी नहीं है। आपको छोटे बिजनेस में ही पहले लगना होता है, फिर आप धीरे धीरे तरक्की करते हो और आगे बढ़ते हो। और जो आज हंस रहा है, क्या वो आपकी घर चला रहा है? क्या वो आपके घर पर आ रहा है पैसे देने, आपको खाना पहुँचाने आ रहा है? नहीं ना मेरे बॉस। तो फिर आप क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? दोस्तों, अगर आज तुम कुछ नहीं करते तो वो हंसेगा, अगर तुम कुछ करते हो फिर भी वो हंसेगा। तो बेहतर है करो और हंसने दो। इन चारों में से कौन सा सिस्टम तुम्हें सबसे सही लगा, नीचे कमेंट में लिखो। कौन सा काम करना है, कितना बजट है, तुम्हारा गांव या शहर कैसा है, मैं जवाब दूंगा। जो जानकारी मेरे पास होगी वो तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। और अगर इस चैनल पर नए हो तो अभी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए चैनल बनाया हूँ और आप लोगों की परेशानियों को दूर करने के लिए बिजनेस आइडियाज़ वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप ऐसे और वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे वहीं पर। बहुत बहुत धन्यवाद।